पड़ता है, तो आज का जो स्पेशल सेशन है पेरेंट्स के लिए, दैट इज फॉर दैट पर्पस. बट बिफोर गोइंग अहेड विद द सेशन इटसेल्फ, I would like to request if the SWOT team would like to say anything further to what has been already said. Ma'am, I have already introduced you. You can go ahead. Thank you. Thank you. Thank you so much, Anushka. Thank you very much for that. And SWOT team members have been doing a fabulous job with all the different activities of their co-curricular and extracurricular, socially relevant activities. आपके जो बच्चे हैं, your son, your daughter, they have been doing a very, very good job of various things. अभी आप सोच रहे होंगे, ये मैम किस हिसाब से ये बोल रही है? मैं तो देखती हूँ 1.5 साल से मेरा बच्चा घर पे है या वो घर पे ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, कॉलेज जाने की इच्छा नहीं है, एंड ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो रहे हैं, हमेशा हाथ में मोबाइल या लैपटॉप होता है, टाइम से सोते नहीं है, टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, और ये मैम उनके बारे में अच्छी चीजें बोल रही हैं, तो ऐसा क्यों है? So I'll take us ahead into looking at different perspectives. हम किस दृष्टिकोण से अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं. Anushka had said very correctly it is about parenting, but please don't think that I'm here to give you advice. मुझे ज्ञान नहीं बांटना है, मैं ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, and I'm nobody to give you that advice. You know your child best. But I'm also a mother just like you're a mother. If there are fathers here, we are also all parents over here. Which means हमारा जो एक जर्नी होता है उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, कुछ कॉमन संघर्षों का सामना हम करते हैं, चाहे वो आप हो चाहे हम हो. तो आज का जो एक छोटा सा डिस्कशन है, ये ऑब्जेक्टिव उसका है कि हम लोग अपने सॉल्यूशंस एक साथ सबके साथ शेयर करें. विद दिस इन माइंड वी गेट स्टार्टेड. कुछ स्लाइड्स मैंने बनाए हैं. So I will just check. Anushka, is this visible on screen once I share it? Just take a look. Is this visible? Yes, ma'am. Okay, thank you. तो हमने इसका एक सिंपल सा नाम दिया है, Breathe Easy. And 2022 के लिए पेरेंटिंग. This is a Westlark program. तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे घरों में हमने सुना है कि हमारे जीवन ऐसा हो गया है कि देयर आर कांस्टेंट डिस्प्यूट्स हैपनिंग, घरों में अनबन हो रही है. ये तो एक मूवी का पिक्चर है, आपने देखा होगा या सुना होगा, इसका नाम है तारे जमीन पर. अगर देखा नहीं है तो डेफिनेटली देखिए. बहुत सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है देखने के बाद. लेकिन फिर भी क्या होता है, हर एक फैमिली की स्थिति अलग होती है. वी ऑल हैव आवर ओन यूनिक सिचुएशंस. सो द क्वेश्चन इज, do we want this instead? Do we want a feeling of happiness and pride कि हर समय हमें लगे कि हमारा जो बच्चा है या बच्चे हैं उनके साथ हम सिर्फ खुशी ही शेयर करें, और ऐसा नहीं लगे that we are not happy with them, हम उनसे नाराज है, रुष्ट है, या वो हमसे नाराज है. We don't want those unpleasant things. Parents are the biggest well-wishers. For us that matters the most. And आप में से यहाँ पे जितने सारे पेरेंट्स हैं, you know कि आप आपके बच्चे की खुशी के लिए आप कुछ भी करोगे, आप दुनिया से लड़ जाओगे just to make sure your child is happy, healthy, safe and secure. And students also know that. The students who are present, they also know that. So the thing is, many times when we talk to parents, एक common dialogue हमारे कानों में वो आता है कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हमारी बातें सुनते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो सुनते नहीं है. Let me stop sharing my screen at this point and ask you all, जो पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है, आप बताइए, डू यू गेट दिस फीलिंग कि मेरा जब लड़का या लड़की छोटी थी या छोटा था वो बातें सुनता था, अभी सुनता नहीं है? डज दैट हैपन? जस्ट रेज योर हैंड ऑन द स्क्रीन एंड डू अ थम्स अप ऑन कैमरा इफ दिस इज ट्रू. कि बचपन में ओबीडियंट था या ओबीडियंट थी लेकिन अब सुनते नहीं है. Do you agree with what I'm saying? Okay, some hands are coming up. Let me just check. How many hands have come up? Some hands have come up. Okay. जब ये ऐसा होने लगे कि लगता है कि पहले का अच्छा था, अभी थोड़ा मुश्किल है, सुनते नहीं है, then we need to ask ourselves, firstly, how well do we know our child or children? And at this point, you must be thinking कि मैम हमें क्या बोल रही हैं? मेरा बच्चा है, मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? Obviously, I will know my child very well. I'm the parent, I'm the mother, or I'm the father. There are fathers also here I can make out.
So the thing is, let us then ask ourselves a few questions. अगर ये सवाल हम आपसे करें, यहाँ पे 5 सवाल है. What does your child love the most? आपका बेटा या बेटी कौन सी चीज को सबसे ज्यादा पसंद करता है या करती है? सेकेंड, व्हाट डज योर चाइल्ड फियर द मोस्ट? कौन सी चीज से सबसे ज्यादा आपके बच्चे को डर है? डर डजंट मीन जब 7 साल का बच्चा कहे कि शायद भूत है, मुझे भूत से डर है, या बिस्तर के नीचे कुछ मॉन्स्टर है, मुझे अकेले नहीं सोना है. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट. वी आर टॉकिंग ऑफ फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ लेट्स से नॉट गेटिंग अ जॉब, के पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी. फियर ऑफ नॉट डूइंग थिंग्स बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि मुझे वो सफलता हासिल होगी कि नहीं. सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डज माय चाइल्ड फियर? थर्ड, व्हाट इंस्पायर्स माय चाइल्ड? कौन सी चीज से मेरे बेटे को या बेटी को वो प्रेरणा मिलता है कि हाँ मैं आगे जाके कुछ करूं. फोर्थ, आपके बच्चे का रोल मॉडल कौन है? किस इंसान को देख के आपका बच्चा कहता है आई वांट टू बी लाइक दैट? Is it a movie star? Is it a cricket star? Is it a social activist? Is it a business leader? Is it a political leader? किस इंसान से वो इंस्पायर्ड होके बोलता है कि मुझे भी ऐसा बनना है? And the fifth, how happy is your child? अगर हमें मार्क्स देनी पड़े from 0 to 10, 0 सबसे कम and 10 सबसे ज्यादा अगर हो, कि मेरा बच्चा कितना खुश है आज के दिन में, is it 5, is it 7, is it 8 or is it 3? What would you say? तो ये जो 5 सवाल है, आपको अभी अभी इसकी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोचिए, क्या हम श्योर है कि इसके आंसर्स हमें पता है? मैं इसलिए इसको दोहरा रही हूं क्योंकि बहुत बार हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को समझते हैं, लेकिन वो हमेशा होता नहीं है. Our children are growing up, और टीनेजर्स, हम में से जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं जिनके बच्चे टीनेज ग्रुप में हैं, 13 साल से 19 साल के एज में हैं, उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो इतना फास्ट होता है कि जब तक हमें लगे कि हम उनको पहचानते हैं, वो ऑलरेडी बदल चुके होते हैं. सो वी थिंक ओके, देयर रोल मॉडल इज लेट्स से XYZ, some scientist or some, like say, influential person. Well, guess what? Tomorrow they come to know about somebody else and they are inspired by that person. Are we keeping pace with them? Last time, for example, आपने कब अपने बच्चे के साथ कोई गेम खेला, या ऐसे ही बैठ के जैसे खाने के टेबल पर नहीं, दूसरे कभी टाइम पर ऐसे ही बातें की जो काम के बारे में ना हो, पढ़ाई के बारे में ना हो? बेटा तू हमेशा मोबाइल पे लगा रहता है, ऐसी बातें ना हो. बिकॉज दोज आर द टाइम्स व्हेन द एक्चुअल अनफिल्टर्ड कम्युनिकेशन हैपेंस. एंड तब जब हम अपने बच्चों के साथ वो शेयरिंग करते हैं और उनकी बातें हम सुनते हैं, चाहे हम उनके बातों को माने या ना माने, एक्सेप्ट करें या ना करें, उनके मन में क्या है वो हम समझ पाते हैं. और जब समझ पाते हैं तभी हम उनको गाइड कर सकते हैं. उनका अगर मार्गदर्शन हमें करना है, if we have to guide them correctly, we have to first understand who they are, and who they are is changing every day. So parents, आप सबके लिए एक छोटा सा जो पहला सुझाव है कि रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों के साथ पढ़ाई और काम के अलावा चीजों के बारे में आप डिस्कशन करिए in a way which is accepting. On this note, ये डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हमारे घरों में कुछ सिचुएशंस कॉमन हैं. वो कौन से सिचुएशंस है? सबसे पहली बात, कुछ दिन पहले किसी ने मेरे साथ कुछ शेयर किया, तो वो पेरेंट, वो मदर थी, वो मुझे बोल रही थी, मैडम आप प्लीज मुझे बताइए क्या करना है, मेरे बेटे का शेड्यूल बहुत बिगड़ा हुआ है. जब ऑनलाइन क्लासेस होता था 9:30-10 बजे, तो उस हिसाब से वो उठता था. अगर 11 बजे 12 बजे के लेक्चर्स हो तो बहुत देर से उठता है. अगर उस दिन छुट्टी का दिन हो तो 12:30-1-1:30 बजे उठता है. उसके बाद डायरेक्टली खाना खा लेता है. ब्रेकफास्ट सुबह को होती नहीं है. मैडम हम क्या करें? तो सबसे पहली बात, हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, समझना क्या
करना है। पूरे दुनिया में सब लोगों की आदतें बदली हैं एंड नॉट फॉर द गुड. In fact, just before taking this session, Westlark members were taking 2 more sessions in the morning. ये हमारा तीसरा दिन का सेशन है. ये बातें डिस्कस हो रही थी कि सबकी आदतें काफी बदली हुई हैं और बच्चों में हमने देखा है खास करके राइट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स अप टू कॉलेज लेवल, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस you find they have pushed their sleeping time back. So they are wanting to be on YouTube, उनको कुछ Netflix पे देखना है, Amazon Hotstar पे देखना है, अगर गेमिंग करनी है वो करना है, या तो Instagram या तो Snapchat पे होना है, या तो Discord, Wicker, Reddit, वो सारी जो अलग अलग सोशल मीडिया है तो उस पे वो प्लेटफॉर्म्स पे वो लोग अपना समय बिताते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, it's not just the fact that your child is doing it. This is a global trend, and इसके पीछे this is the reason that habits have changed because of online and because of stress. So the thing is, करना क्या है, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? 4 चीजें जैसे कि हमने अभी कहा. सबसे पहली बात तो घर में कॉन्वर्सेशंस, सिंपल डिस्कशंस वो होना चाहिए ताकि वापस स्टूडेंट्स को लगे, हमारे बच्चों को लगे that there is hope for our lives ahead. ऐसे नहीं लगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडीज, व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जाम्स इन कॉलेज, ये तो सिर्फ हमें डिग्री लेना है तो वो हम कर लेंगे, एग्जाम्स पास कर लेंगे. नहीं, उन्हें ये बताना है कि व्हाट एवर वी लर्न नाउ, दोज आर द स्किल्स विच हेल्प अस एट द जॉब प्लेस. सेकेंड, कोई भी बदलाव अगर लाए तो उसको धीरे धीरे लाना है, एक झटके में नहीं, क्योंकि एक झटके में जो हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा कामयाब नहीं होते हैं. We cannot always sustain a habit which is changed overnight. Some people can, some students can, they are exceptions. Most of us will change habits gradually. So हमें क्या करना है? धैर्य रखना है, धीरज रखना है. हमें ये नहीं सोचना है कि अरे इसका तो कुछ नहीं बनेगा, ये हमेशा लेट उठता है. थर्ड थिंग, हम सब में तमस होता है, आलस्य होता है. We all have laziness in us to different degrees. हम मेहनत भी बहुत करते हैं, मेहनती भी है, लेकिन थोड़ा बहुत तमस तो सब में होता है. तो अगर सात्विक बनना है, if you want to be dynamic, clean, pure, hardworking, motivated, तो पहले रजस के थ्रू जाना है. यानी कि आप बच्चे को मोटिवेट करिए that if you're able to do XYZ things, for example, have dinner on time, sleep on time, do not spend too much time on electronics before sleep, etc. We are able to make them understand this is going to help you maybe for your job interview, internship interview, your exams and studies. आपको फ्यूचर में जो भी करना है, पैसे कमाने हैं, दुनिया घूमना है, once this pandemic is hopefully over, all those things require you to have skills, and for the skills we need to work now. तो ये जो एक लिंकेज हम लोग बनाते हैं, उसके माध्यम से हमारे बच्चे अपनी आदतों को सुधारने लगते हैं. एंड फोर्थ, कोई भी नया अगर हैबिट किसी के लाइफ में लाना है तो उसको एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ना है. समझ लीजिए आप प्राणायाम करते हो, आई होप यू डू. मैं पूछूंगी नहीं आपसे क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं मुझे उनको एम्बैरस नहीं करना है. आपको लगता है आपके बच्चे को भी करना चाहिए क्योंकि दैट पर्सन कैन कॉन्सेंट्रेट मोर, योर सन और डॉटर कैन फोकस बेटर. But they are wondering how to do, when to do, how much to do. So simple thing. सुबह को उठने के बाद हम लोग बाथरूम जाते हैं, we freshen up, etc. We brush our teeth. फिर खाली पेट 5 मिनट खाली निकाल के हमें प्राणायाम करनी है. तो जो एग्जिस्टिंग हैबिट है कि सुबह उठ के हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश अप होते हैं, उसके साथ जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उसके साथ नए हैबिट को जोड़ना है, यानी कि प्राणायाम का हैबिट. सो सैंडविच इट इन बिटवीन योर शेड्यूल ऑफ द डे. और आप अगर कुछ करोगे तो ही आप बच्चों को बोल पाओगे कि ये करना है. वी कैन नॉट डू प्रचार विदाउट डूइंग आचार एंड विचार आवरसेल्व्स. नॉर्मली क्या होता है, हम प्रचार करने में बहुत माहिर होते हैं, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट. ऑल ऑफ अस डू इट ऑल द टाइम. डू वी प्रैक्टिस दोज थिंग्स इन आवर लाइव्स? इनफैक्ट आज विषय के एंड में यही मैं आपसे दोहराऊंगी. अच्छा, ये बहुत एक फनी सिचुएशन है. एक मदर ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा ऐसा लगता है वो एक भालू होता है. There's a certain kind of bear called the sloth bear. हमेशा सोता रहता है. How does my child sleep so much?
Let me in fact come out of the slideshow at this point and ask, how many of us have children who sleep a lot? आपको लगता है मेरा बेटा या बेटी हमेशा सोता रहता है या सोती रहती है, ऐसा किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा सोते हैं? Let me just ask, can you do a hands up? Okay, so I can see there's a raised hand. Okay, so 2 people have raised their hands. Anyone else? Okay, so 3 people. बहुत ज्यादा सोते हैं. कभी भी सुबह उनको उठाने की कोशिश करो तो बोलेंगे और थोड़ा सोना है. मोबाइल पे अलार्म लगाते हैं तो 5-5 मिनट के बाद एक मोबाइल का अलार्म होता है. Yes, so we need to understand, हमारे जो बच्चे हैं ना, teenage growing children, they need more sleep. So that is an actual physical thing aspect which is there in their lives. Let me just show you the screen. और बहुत बार क्योंकि वो लैपटॉप और मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं तो उसके लिए भी स्लीप डिप्रिवेशन हो जाती है, क्योंकि वो रात को सोने की जगह पे यूट्यूब पे होते हैं या कोई दूसरे सोशल मीडिया पे होते हैं. तो हमें एक्शन क्या लेना है, हर एक बात पे ये पूछना है कि करना क्या है. फर्स्ट, पूरे फैमिली के लिए वी नीड टू कल्टिवेट व्हाट इज कॉल्ड स्लीप हाइजीन, यानी कि सोने का समय जितना तक हो सके सबके लिए सेम होना चाहिए. अभी एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगा. घर में अगर बड़े बुजुर्ग है, आपके माता पिता, सास ससुर अगर है, तो उनका जो टाइमिंग्स है वो काफी अलग होगा. आपके टाइमिंग्स अलग होंगे, आपके बच्चों के टाइमिंग्स अलग हो सकते हैं. लेकिन जितना तक पॉसिबल है हम कोशिश करें कि फैमिली में, जैसे मान लीजिए 10:30 या 11 या 11:30 के बाद लाइट्स ऑन नहीं होंगी. अभी कुछ लोग कहेंगे लाइट ऑफ हो गया तो क्या हुआ, बच्चा तो मोबाइल फोन हाथ में लेके मोबाइल फोन के लाइट के माध्यम से ही अपना काम करेगा. उसको जितना हो सके कम करना है. तो जैसे हमारे घर में एक प्रैक्टिस करते हैं, सारे जनों के मोबाइल फोन्स ड्राइंग रूम में एक जगह पे रख देते हैं. रात को एक बार वहां पे रख दिया तो हम लोग कभी मोबाइल चेक नहीं करते हैं. सुबह उठने के बाद जैसे प्राणायाम वगैरह जो सुबह का काम है वो सब खत्म करके फिर मोबाइल हाथ में लेते हैं. हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वो अलग बात है. दूसरी बात, कितने घंटे सोना चाहिए रात को? बच्चों के लिए मिनिमम 8 घंटे. उससे कम अगर हुआ, the brain is not going to have the right capacity to imbibe and learn and remember things. तो आपका बच्चा अगर ऐसा है कि इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक्स करता है एग्जाम्स में, फॉर एग्जाम्पल योर सन और डॉटर नोज द आंसर, जैसे मान लीजिए मैथ्स में, गणित में आंसर पता है, सब पता है, लेकिन लिखते समय गलती हो जाती है, मिस्टेक्स कर बैठते हैं, you know the child needs more sleep and of course focus, attention, all those things, but sleep is essential. स्लीप के बिना बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती है. लेकिन हमें समझना है कि चिल्ड्रन नीड मोर स्लीप दैन ग्रोन अप्स. तो आप अगर 6 या 7 घंटे में मैनेज कर सकते हो, योर सन और डॉटर शुड नॉट बी स्लीपिंग दैट लेस, ही और शी नीड्स टू स्लीप मोर. द थर्ड थिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स. बहुत हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं वेस्लार्क में कि हमारा बच्चा तो जैसे मान लो उसके हाथ में फोन के बिना वो दिखता ही नहीं है. इसके पीछे कारण क्या है हमें समझना है. तो हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है डोपामीन. डोपामीन रिलीज होता है जब हम गैजेट्स के थ्रू कुछ काम करते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है. कोई अच्छा वीडियो हमने देखा, या फेसबुक पे किसी ने कुछ पोस्ट किया, मैंने पोस्ट किया और मेरी फ्रेंड ने उसको लाइक किया, या इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ पोस्ट किया, किसी ने उस पर कमेंट किया, उससे जो थोड़ी एक खुशी मिलती है, द ब्रेन गेट्स द बॉडी टू सिक्रीट डोपामीन हार्मोन. तो आप कहेंगे तो वो तो अच्छी बात है, बुराई क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो एडिक्शन हो जाता है, यानी कि वी गेट इनटू द फैक्ट एंड द ग्रूव ऑफ वांटिंग दैट मोर एंड मोर. आपका बच्चा अगर स्पेशली इंटेलिजेंट है, इफ ही और शी इज रियली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, he or she will need more of gadgets as an escapism tool. आप देखोगे छोटे जो बच्चे होते हैं जिनमें एनर्जी बहुत होती है, वो बहुत चंचल होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? उनको थप्पड़ नहीं मारते हैं, उनको डांटते नहीं हैं, बहुत प्यार से लेकिन बहुत फर्मली उनको समझाते हैं कि बेटा आपको यहाँ पे कूदना नहीं है, यहाँ पे खेलना है, या चौक या पेन लेकर दीवारों पे कुछ लकीरें नहीं बनानी है, आपको ये ब्लैक बोर्ड पे या दूसरे कहीं पे कागज पे करना है. वी हेल्प देम चैनलाइज.
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू इन आवर ओन फैमिलीज. अगर आपके घर में ऐसा सिचुएशन है दैट योर सन और डॉटर इज फॉरएवर विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सो हम उनको हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स देते हैं. Please again note, if your child is prone to electronic addiction, it indicates intelligence, but that intelligence needs to be channelized. उनको मार्गदर्शन की जरूरत है जो आप कर सकते हो. Anushka, just requesting to mute the person. I'll just wait for a few moments. कभी कभी ये मिस्टेक्स हो जाते हैं, हम गलती से अनम्यूट कर लेते हैं. Thank you. Another thing we need to know that if my child is deeply addicted to electronics and I say कि कल से तुम्हारा मोबाइल मेरे पास रहेगा, घर में बवाल मच जाता है. We know of so many such cases, I can't tell you. क्या होता है, माता पिता थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, बोल बोल के थक जाते हैं कि बेटा दिस इज नॉट राइट फॉर यू, आपको ये करना नहीं है, आप जाके थोड़ा स्पोर्ट्स करो, जिम ज्वाइन करो, वॉक या जॉग करके आ जाओ, घर में थोड़ा हाथ बटा लो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो. We tell them and then they don't listen. So what should we do? A, be patient, B, get creative. जब आपका बच्चा 3 साल का था और खाना खाने के लिए मुकर जाता था, did you force the child? No, you would have said, देखो देखो खिड़की के बाहर क्या है, पक्षी है, और मुंह में खाना दे दिया. या कोई किताब आप लेके बैठे, उसको किताब पढ़ाते हुए आपने खाना खिला दिया. होपफुली टीवी का इस्तेमाल आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी you know you use these two things, patience and creativity. हर इंसान अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है. You know your son or daughter the best. आपको पता है कि वो कौन सी चीज के बारे में सुनेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, एक केस हमारे पास काउंसलिंग के लिए ऐसा था कि द चाइल्ड वॉज वेरी लॉजिकल एंड द पेरेंट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड दैट माई चाइल्ड डज नॉट लिसन टू मी. मैं कहती हूँ ये मत करो, वो मत करो, सुनता नहीं है. तो हमने उनको एडवाइस दिया कि आप लॉजिक और साइंस के माध्यम से उसको समझाइए कि उसको जंक खाना क्यों नहीं खाना चाहिए. द एस्पेक्ट वाज अबाउट जंक फूड. सो उसको मैगी नूडल्स वगैरह चीजें पसंद थी. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ऑन सेइंग द सेम थिंग कि इसमें आजिनोमोटो होता है वगैरह, वी टोल्ड हर डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. थोड़ा सा मैगी नूडल उसके पीसेस तोड़ के खिड़की के पास रख दो, कुछ दिन रहने दो, देखो चींटियां आती है क्या खाने के लिए, पक्षी आती है क्या खाने के लिए. अगर नहीं आती है यानी कि दैट इज डेड फूड. तो अगर वो डेड फूड है और चींटी और पक्षी को उतना दिमाग है, उतनी बुद्धि है कि उनको पता हो ये खाना नहीं लेना है, तो हम क्यों उसको लें. It worked like a charm. It worked like a miracle. So this child who was logical needed such proof of logic of science. Now there are other children who don't need science proof or logic. You know your child best. आपको क्रिएटिविटी से निकालना है वो सोल्यूशन कि उनको कैसे हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स की तरफ लेके जाएं ताकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी हो जाए. प्लीज नोट, अभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा ही बातें कर रहे हैं. आई हैव माई लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी. आई एम वेरी थैंकफुल टू द टेक्नोलॉजी, टू माई मशीन, टू द इंटरनेट. सो इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट एन एनिमी, लेकिन सही तरह से उसको इस्तेमाल करना है. वी हैव टू मास्टर देम, दे शुड नॉट बी मास्टरिंग अस. द नेक्स्ट थिंग, एक पेरेंट ने मुझे बताया, उनकी 11 साल की लड़की थी, आपके बच्चों से काफी कम उम्र की. उन्होंने अपने घर में बेडरूम के बाहर एक पोस्टर लगा दिया, डू नॉट एंटर. एंड दैट फादर केम सो बिविल्डर्ड टू मी एंड ही स्टार्टेड शेयरिंग, वेरी स्वीट जेंटलमैन, कि मैडम ये हो क्या रहा है. जब हम छोटे थे हम लोग 5 जने एक कमरे में रहते थे और अभी हमारे बच्चे कहते हैं आई नीड स्पेस, आई नीड प्राइवेसी. So we started laughing. So I told him, please understand, सबसे पहली बात, हर जनरेशन अलग तरीके से सोचता है. आप जिस तरह से बड़े हुए, आपके बच्चे काफी अलग तरीके से बड़े हो रहे हैं. You would have gone through a lot of hardships. I also went and brought up in that generation where everything was seen in a very different way. खाने के टेबल पे हम कभी बोल नहीं पाते थे कि मुझे भिंडी पसंद नहीं है या बैंगन पसंद नहीं है या मुझे बीन्स नहीं खाना है या टिंडा नहीं खाना है.
अगर माँ ने कुछ खाना प्यार से बना के दिया हो तो वो खाना ही पड़ेगा, उसमें चॉइस नहीं होता था। और खाने के प्लेट पर जो भी चीजें हैं उसको पूरे तरह से फिनिश करना होता है। चावल का एक दाना तक हम प्लेट पर छोड़ते नहीं थे, क्योंकि हमेशा दिमाग में था कि इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है, पैसे कमाने के लिए मेहनत है, खाना बनाने के लिए मेहनत है। दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको ये खाना नसीब नहीं होता है। सो वी नीड टू नो दैट वाज अ डिफरेंट जनरेशन, दिस इज अ डिफरेंट जनरेशन। आज की दुनिया में क्या है? इंडिपेंडेंस डे यानी कि अमेजॉन का सेल, क्रिसमस टाइम अमेजॉन का सेल, रिपब्लिक डे आएगा फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन का सेल। हमेशा हमारे इर्द गिर्द कंज्यूमरिज्म लगा हुआ है। घरों में पैसे ज्यादा है, जगह ज्यादा है, हमारे टीवी बड़े हो गए हैं, हमारे फ्रिज जो होता है किचन में वो बड़ा हो गया है। दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड, देयरफॉर हमारे जो बच्चे हैं उनको अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देना होता है। तो एक डायलॉग हमें कभी नहीं बोलना है एज पेरेंट्स। वो कौन सा डायलॉग है? मैं जब छोटा था मैं ऐसा करता था, या मैं जब छोटी थी मैं ऐसा करती थी। All the mothers and fathers out here, do not make that mistake of saying, when I was of your age, I did XYZ. Your child or children will not be able to connect with that. And at some point they will say, ठीक है आपने किया, बहुत अच्छी बात है, और tough luck for you. We don't believe in the same things. Please understand, every generation is different. So what do we do? 3 चीजें करनी है। उनके इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करिए। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, सब लोग नहीं कहेंगे कि बेडरूम में आने के पहले नॉक करके आओ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। प्लीज रिस्पेक्ट दैट। दैट डजंट मीन दे डोंट लव यू। ऐसा नहीं कि बच्चे हमसे प्यार नहीं करते हैं, वील थिंक हाय मेरा बच्चा क्या हो गया, पहला इतना प्यारा था, अभी मुझे ही बोलता है, अपनी मम्मी को बोलता है कि बेडरूम में मत आओ। इट्स नॉट दैट। वी जस्ट नीड टू कीप द बाउंड्रीज because they are growing up into adults, and do not compare across generations. This is a sad situation. During the pandemic, एक पेरेंट ने हमसे कहा कि घर में नॉर्मल बातें होती ही नहीं है, कुछ भी जब कहते हैं तो वो एक झगड़ा बन जाता है, आर्ग्यूमेंट जैसा हो जाता है, even if we try to do a discussion. So we need to know 2 things here. Firstly, if our child does not agree with us, वो अगर किसी बात पर ना कहे, it does not mean they are challenging our authority. Secondly, the home is a safe space where a child can debate with us. बाहर की दुनिया में that our boy or girl may not be able to always express what they're feeling, but the home is a place where they can express and they must express what they're feeling. So we need to know that कि वो अगर कुछ बात के लिए ना कह रहे हैं, आपने आपके बेटी को कुछ बोला है या बेटे को कुछ बोला है, and their first response is no, it does not mean they are challenging your authority or they don't love you. It is just that they have a certain logic. उनके दिमाग में एक कारण है और वो सिचुएशन को देखने के लिए दूसरा दृष्टिकोण है। तो एक्शन क्या लेना है हमें? फर्स्टली, एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड वर्बलाइज कि बेटा राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, or right now I'm feeling very unhappy or sad. Express it. Don't just raise the pitch of your voice. Separate the emotion from the fact. सबसे जो अहम बात है, the second point, there are certain words which our children don't like. For example, one boy came to us saying, my mother always goes on saying, you're very lazy, you're very lazy, you're very lazy. Even if I feel like doing my studies nicely, उनकी बातों को सुन के मुझे लगता है लेजी तो लेजी, चल मुझे करना नहीं है। So one has to be very mindful. नेगेटिव जो वर्ड्स है उनको हम यूज ना करें। थर्ड, घर में कभी भी जब कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट होने लगे, एंड आर्ग्यूमेंट्स होता है, दैट इज हेल्दी एंड नेचुरल, आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट बैड, वी नीड टू डू इट विथ रूल्स फॉर रिस्पेक्ट। वी नीड टू नो दैट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शुड टॉक विथ रिस्पेक्ट। पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट से बात करनी है, बच्चों को भी रिस्पेक्ट से ही बातें करनी है। सो दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय बोथ the parents and the children before talking. And most important, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, हम सारे जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, go on reiterating to your child that you love them and trust them. अभी आप सोचोगे, है इंडिया में हम लोग ऐसा तो नहीं करते हैं, ये तो यूएसए में होता है कि हर बात पे वो बोलेंगे आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा। You don't need to articulate it that way.
But we do need to tell them that, look, I trust what you're saying. I believe you. I respect you. कभी कभी ये बातें आर्टिकुलेट करने की जरूरत होती है, स्पेसिफिकली बोलने की जरूरत होती है. Another very big problem that happens in homes, many times we get to hear the child has a certain career goal in mind, whereas a parent has a very different goal in mind. A child comes to us. We had a case where a student came to us and said, I want to be someone who makes video games, because he was really good at it. But the parents wanted him to do regular job after doing regular studies. And there was complete Kurukshetra war going on at home. And that child was flunking exams, getting 80 KTs, all of that. So first we spoke a lot to the parents and we said, please give your child some time. वो अगर कह रहा है कि उसको इसमें सिर्फ दिलचस्पी नहीं, उसको ability है, कोडिंग करने की ability है, गेमिंग में ability है, give some time to your child to experiment with it. And don't go on saying तेरा कुछ नहीं होगा, you'll be useless, you'll not be able to earn, we will have to take care of you. That doesn't motivate the child. You know, जब आपके बच्चे छोटे थे, आप कितना केयरफुली उनसे बातें करते थे. हर एक बात आप केयरफुली बोलते थे, क्योंकि हमारे जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं वो थोड़ा भी अगर कुछ हमसे हार्श सुने तो मायूस हो जाते हैं. अभी क्या होता है, when they become teenagers, their bodies have grown up a lot, but do you think their minds have grown at the same level? Not always. वो मन ही मन में, वो जो 3 साल का बच्चा था, 7 साल का बच्चा था, अभी भी कहीं ना कहीं वो बच्चा मौजूद है. That is why we have to continue to be careful and talk with sensitivity to our child or children. Action क्या लेना है? 4 चीजें. करियर के बारे में डिस्कस करिए. सेकंड, आपका बच्चा अगर कहता है कि मुझे हायर स्टडीज करना है या विदेश जाके कुछ पढ़ना है या तो MBA करना है या कोई भी कुछ एरिया में कुछ काम करना है, let them tell you why. We very often feel scared for them. हम उनको इतना प्यार करते हैं as parents. And again, I repeat, I'm talking even as a parent myself. We feel, अरे उसको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वो इस दिशा में गया तो. नहीं, मुझे उसको रोकना है, उसको बोलना है, no, this is not good for you, you must do something only. Not necessary. आप उनको encourage करिए कि उनके करियर के लिए उनको जो स्किल्स चाहिए उसकी तरफ ध्यान दें. एक्स्ट्रा कोर्सेज करें, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनको सीखे. सर्टिफिकेट कोर्सेज होता है आजकल, ऑनलाइन बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, फ्री बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं. लेट देम डू दोस थिंग्स एंड गिव देम टाइम टू डिजाइन देयर ओन लाइफ. दे हैव दैट राइट टू डू सो. आपने और हमने बहुत मेहनत की है ताकि हमारे जो अगली पीढ़ी है वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करे. You would have worked very hard just to make sure your child or children are happy and secure. So give them the opportunity to now grow their wings. Okay, just request again for a muting. I think by mistake somebody is not on. So now we go towards our conclusion and I will just share with you 4 चीजें, 4 suggestions, 4 सुझाव हम शेयर करते हैं. पहला सुझाव, पढ़ाई के अलावा भी उनसे बातें करिए. कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ घर की चीजें हो जाती है, जॉब्स एंड करियर के बारे में बात हो जाती है, और लड़कियों के लिए मैरिज का एक टॉपिक हो जाता है कि बेटा आपको डिग्री खत्म करके शादी ही तो करनी है, जल्दी से शादी करवा देते हैं. Please give them a chance to say to you what they would like to do and listen to them and respect them. Second, वो जो चीजें देखते हैं या सुनते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो मूवीज देखते हैं, जो सीरीज देखते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार आप भी उसको देख लिया करो. फिर पता होगा कि उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या होता है. And don't judge them. Don't say, oh God, nowadays this is what our young people watch. Look at it with curiosity because every generation is different. हम और आप भी तो हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे बहुत अलग है. So just like every generation like ours has stepped forward, they are also stepping forward in their way. Third, comparison, assumption and judgment नहीं करना है. Now this is really important, parents. I'll give you a simple example. अब देखिए, मेरे हाथ में आपको एक एप्पल दिखेगा, करेक्ट? एंड इस हाथ में
आई एम होल्डिंग अ पियर, नाशपाती जिसको बोलते हैं. Now suppose I tell the apple that Mr. Apple, आप इस पियर की तरह क्यों नहीं हो? इसमें एक स्वीट सा टेस्ट होता है, कितना क्रिस्प, क्रंची एंड जूसी इसका बाइट है. Why are you not like the pear? That will be ridiculous. उसका तो मतलब ही नहीं बनेगा. Similarly, if I tell the pear, Mr. Pear, why are you not like the apple? देखो कितना ब्राइट रेड कलर का है, कितना अट्रैक्टिव लगता है. आप सादा सिंपल ब्लैंड ग्रीन कलर के हो. एप्पल में विटामिन ए होता है, आप में वो नहीं है. आप विटामिन सी वगैरह देते हो. आप एप्पल की तरह क्यों नहीं बन सकते? दैट वुड बी सो स्टूपिड, राइट? एप्पल एप्पल है, पियर पियर है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चे के साथ? कितने पेरेंट्स ऑनेस्टली कह सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में कभी अपने बच्चे को किसी और के साथ तुलना नहीं की है? अगर एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे होते हैं तो उनमें तुलना हो जाती है, या कजिन्स के साथ तुलना होती है. और एक बच्चा हुआ तो नेबर के बच्चे के साथ, या क्लास में जो टॉपर है उसके साथ, या तो कोई फलाना फलाना पर्सन के साथ कंपैरिजन हो जाती है. अवॉइड कंपैरिजंस कंप्लीटली. इफ यू से मैडम वर्ल्ड इज कंपेटिटिव, आई नो दैट, हम लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, बट द ओनली कंपटीशन इज विथ आवरसेल्व्स. व्हाट इज माय पोटेंशियल? एम आई रीचिंग माय बेस्ट? मेरा पोटेंशियल क्या है? क्या मैं पूरी तरह से उस पोटेंशियल की तरफ काम कर रहा हूं या कर रही हूं? That is what we need to train our children on, not on comparing themselves with other people. If your child has this habit of comparing himself or herself with others, train them to drop it. And God forbid if you're the one doing the comparison, कि देखो उसके बच्चे को, या देखो तुम्हारे भाई को या बहन को कितनी अच्छी से पढ़ते हैं, प्लीज ड्रॉप दैट. आप सिर्फ उनको छोटा महसूस करवाओगे. That person will not feel inspired to change. So be very careful about this. And the final guideline, एक घर के केस में हमने सुना, the mother wanted to become a doctor, but she was not able to do so because of financial reasons. घर में कुछ पैसों की तंगी थी, उसके वजह से उनके पापा उनको मेडिकल स्कूल भेज नहीं पाए. She made sure that she made her son into a doctor, but the son was not interested in becoming a doctor. उसने क्या किया? He chose to study something called preventive and social medicine and got into teaching. Now he's done his medical degree from one of the very good colleges, but he does not practice at all. He does not treat patients and cure patients. When someone asked him, "Are you happy?" he kind of shrugged and said, "It's okay." The thing is, we don't want to put our dreams on our children. उनके सपने अलग हैं. उनको वो हक बनता है कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा में मेहनत करें. और हमारा हक है कि हम उनको गाइड करें, उनको प्रोत्साहन दें, उनका मार्गदर्शन करें. We don't get to decide their dreams. And sometimes what they want may be very different compared to what we want. That's okay. They are growing up as grown-ups. They are entitled to make choices. हाँ, अगर वो आपसे आकर पूछे कि मम्मी या डैडी आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, then you can pat yourself on the back because you know your child is taking your advice, so go ahead and share. Final thing, yourself, you should be breathing easy. What are the self-care things you should be taken care of? दिन में 1440 मिनट होते हैं, 1440 minutes. Minimum 20 मिनट खुद के लिए रखिए. And please don't say, "Madam, we are too busy." None of us are running companies and countries, all right? जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स हैं, अगर वो खुद के लिए प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह के लिए समय निकाल सकते हैं तो आप और हम भी निकाल सकते हैं. इट्स अबाउट प्रायोरिटीज. सेकंड, मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड. सही समय पे खाना खाना, सही समय पर सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अगर आपसे पूछूं कितने जनों ने आज सुबह ब्रेकफास्ट ठीक से किया, हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री? कैन यू टाइप, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, लेट्स टाइप yes in the chat box. I'm just going to stop the slide share. Type yes in the chat box if you ate your breakfast properly. You sat down and ate your food. This is for the parents, okay? Not for the students. Okay, let's see the answers coming in. And I'm waiting for the mothers. आपने बैठकर ठीक से breakfast सही समय पर खाया तो उसको please yes लिखिए. Okay, so एक आंसर no आया from Veslak. Okay. Let's see the answers. Lots of yeses have come. Okay, good. Time at 11. Yes, I can imagine. In fact, आज मेरा भी वही हाल था.
which is not good. Okay, so yes, okay, some are saying yes. All right. India में एक feeling है, especially amongst mothers. I call this the, okay, हाँ, we're getting some very honest answers. Some have said no. We call this the Bharat Mata syndrome. कि we want to be like martyrs. Mothers जो होती है ना, especially, हम बच्चे को ये एक emotional feeling दिलाते हैं कि बेटा, look, I'm doing so much for you. You need to listen to me. मैंने इतना sacrifice किया है तुम्हारे लिए. अभी आपको मेरी बातें सुनना पड़ेगा. That's not right. You are a complete individual yourself. Your child is a complete individual as himself or herself. आप खुद का ख्याल रखो. Have your meals on time. Don't feel guilty about sitting down and eating properly. Don't feel that you have to have your morning chai or coffee and the food, etc. really, really fast because otherwise there's a problem. It's not. So therefore, I'll just go back to my screen share. मैं आपको just एक दो और points दिखा के ये समाप्त करती हूँ. हम हमेशा parents को ये दोहराते हैं. You need to take care of multiple things. Along with your meals and sleep, do you have hobbies? Do you listen to music? Do you enjoy spending time in nature? क्या आपके जीवन में कुछ meaningful pursuits है? Or does your life revolve only around the family? Both fathers and mothers need to ask themselves this question. Request you to kindly mute. Thanks. Many of us are very good at many things. There are parents here, for example, who are great at cooking food. Can you set up your own YouTube channel? And take your child's help. Ask your daughter or ask your son to help you set up the channel. Instead of asking the child to live out your dream, you now start working on your dreams yourself. Let them manage their lives. You take care of your life. And of course, take care of your mood and emotions. क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमें अपना ध्यान और भी रखना है ताकि आगे की जो जिंदगी है हमारी वो अच्छे से कटे. We don't want to be burdens on our children. Nobody here, no parent here wants कि हम बुढ़ापे में उनके ऊपर बोझ हो जाएं. आर्थिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक मानसिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए. Our bodies and minds have to be healthy. So take care of these moods. So we end by sharing with you a simple example. सागर में जब मोती बनता है तो मोती कैसे बनता है? एक सीप होती है, द ऑयस्टर, उसके अंदर एक दाना बालू का जाता है. A little grain of sand gets into the oyster. Now imagine if you were the oyster. अगर आप सीप की जगह पर होते तो क्या लगता है? ये तो इरिटेटिंग है, ये क्यों मेरे लाइफ में है, ये बालू का कण इरिटेट कर रहा है, मुझे इसको निकालना है, हटाना है. We find it troublesome. We find it irritating. But what does the oyster do? It doesn't do any of these things. It starts coating that grain of sand with layers and layers of nacre. और फिर मोती बन जाता है. वो बालू के कण को निकालता नहीं है, उसको मोती में बदलाव कर देता है. It transforms a grain of sand into a pearl. This is what happy parenting is all about. जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, कोई भी बच्चे के साथ कोई मैनुअल नहीं होता है. टीवी खरीदते हैं तो उसका मैनुअल होता है, फ्रिज खरीदा तो मैनुअल होता है, वॉशिंग मशीन खरीदी तो उसका मैनुअल होता है. बच्चे के साथ होता है मैनुअल. ऑपरेट द चाइल्ड इन दिस मैनर. पुश दिस बटन फॉर हैप्पीनेस, पुश दिस बटन फॉर ओबीडियंस. नो. Every human being is individual, unique and wonderful. We have to use our patience and creativity to always keep figuring out how to have that equation, how to have that love. So on that note, let us remember ये जो सीप और मोती का जो एक रिलेशनशिप है कि चाहे जितना भी इरिटेशन हो, एंड में एक सुंदर सा मोती ही बनता है. Let us keep that in mind and work with it. So on this note, I will stop the slide share. We have completed our session. Thank you so very much for sharing your time. आपने इतना सारा समय, close to 50 minutes, 45-50 minutes, Westlark team के साथ बिताया. Thank you so very much. And wish you all the very best, not just for your child and children, but for your happiness. आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. When you are happy and healthy, your child is going to do well. So that's really important. Oh, most welcome. I'm getting a lot of thanks messages coming up in the chat box. You're most welcome. And students, thank you for being here today and for bringing your parents along. That was really required. Thank you. Thank you. My pleasure. That's such
a lovely bouquet of, I would say, thanks which are coming up in the chat box. We have shared with you एक छोटा सा फॉर्म आप प्लीज फिल करिए. इस फॉर्म में हमने आपसे सिर्फ पूछा है कि आपको लगता है ऐसे और सेशंस होने चाहिए. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स काइंडली फिल अप द फॉर्म, द फीडबैक फॉर्म. अनुष्का मैम हैज जस्ट शेयर्ड इट विद अस. इसमें आप हमको बताइए कि आपको और ऐसे सेशंस अगर चाहिए, अगर कुछ सुझाव है, कुछ सजेशंस है, प्लीज वेस्लाक टीम को बताइए. एंड इफ यू फील दिस शुड बी डन फॉर अदर पीपल ऑल्सो, आपको अगर ये यूजफुल लगा है, उपयोगी लगा है, प्लीज डू दैट. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. Thank you to all the wonderful mothers and fathers out there for your time and patience and for being even willing to have this discussion. ऐसा डिस्कशन इजी नहीं होता है कि एक बाहर से कोई मैडम जिनको आप पहचानते भी नहीं हो वो आपको इतनी सारी बातें बोल रही है और लास्ट में आप इतने स्वीट थैंक्स उनको बोल रहे हो. दैट इज टू योर क्रेडिट. थैंक यू वेरी वेरी मच. स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? पेरेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? You're most welcome to ask. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या तो चैट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं. I can see a lot of thank you messages coming up. Good to hear that. Good to hear that. And remember parents, focus on yourselves too. आपने सुना होगा जब हम फ्लाइट में कहीं पे जाते हैं तो एयर होस्टेस हमेशा सबको बताती है दूसरों को ऑक्सीजन का नकाब पहनाने से पहले खुद का नकाब पहले पहने. That is very important. Okay, so Nilesh, you've asked a question. How do we study for exams when we don't have books? Nilesh, you would be talking to your institute, your teachers and professors. There are lots of internet sources. And nowadays, most books are available. Even free versions are available online. जैसे बहुत सारे टेक्स्ट बुक स्टेट लेवल के होते हैं जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में है. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जस्ट गेट इन टच विथ योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स. आपके जो इंस्टीट्यूट में है वो आपको गाइड करेंगे कि कौन से वेबसाइट में आपको ये चीजें मिलेगी. Yes, so that is a very important question, how to manage our anger when children tell lies and don't study. So the answer to that is, the first thing to know, the child tells a lie out of a feeling of insecurity. कोई भी बच्चा पैदाइशी वो उसको ऐसे जो मिथ्या होता है उसको बोलने की उसको आदत नहीं होती है. डर की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से बच्चे झूठ बोलना करना शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज रीअश्योर देम कि आप अगर कुछ अनप्लेजेंट भी घर में आके कहो, इट्स ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई नो अ फैमिली वेयर अ चाइल्ड यूज्ड टू बी वरिड, मुझे अगर मार्क्स कम मिले एग्जाम में, मम्मी मुझे डांटेगी या मारेगी, तो बच्चा घर में बताने के पहले मुकर जाता था, उसको बताने की इच्छा नहीं होती थी. So we help the mother understand that it's okay for your child to lose 2 marks in maths or whatever else. Let the child actually come to you and discuss. That is a very important thing. Bad news communication होना चाहिए. आप अगर बच्चे को बोलो it's okay to make mistakes, it's okay to go wrong, आप सिर्फ मुझे आके बताओ, and you go on reinforcing that, the child will stop lying. A child lies out of fear. Any child, when he or she is lying to the parent, कोई भी उम्र का वो बच्चा होने दो, it is usually because of fear. And that fear is, how is my mother or father going to react? That reaction is what makes them worried. तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले उनके दिल से वो डर निकालना होता है कि what will my mother say, what will my father say? And please, mothers especially, don't make the father into the Gabbar Singh of the house. And fathers also don't make the mother into the Gabbar Singh of the house. Okay, just wait, अभी मैं बताती हूँ या बताता हूँ. Don't do that. Parents, we should never play one parent against the other. It's very important for us कि हम लोग दोनों parents का एक दृष्टिकोण हो, क्योंकि बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं. उनको पता है कि किस चीज के लिए किसके पास जाना चाहिए. मम्मी किसके लिए हाँ बोलेगी और पापा किसके लिए हाँ बोलेंगे. And very often we find nowadays, ये हमने वेस्टलाक में देखा है, बच्चे सीधा पापा के पास जाते हैं. पापा बिजी होते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं, they don't know the details. बच्चे ने कुछ मांग लिया, पापा ने हाँ बोल दिया, then the child is happy and comes to the mother and says, पापा ने हाँ बोल दिया. So especially if you're a mother, be extra careful. And जब गुस्सा आए तो हमें क्या करना है? We need to first breathe deep. First thing, एक अच्छे से सांस लेनी है, inhale, exhale, because जब गुस्सा ज्यादा बढ़ने लगे, in our heads, the temperature is just going up. I know it as someone who's been grappling with this myself. Please don't think हम लोग वेस्टलाक में आपको सिर्फ ज्ञान देते हैं जो थ्योरी ज्ञान है. We know what works and we use neuroscience. जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके जो
एडवाइस के बेसिस पे, उनके एडवाइस के आधार पर हम अपना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं व्हाट वर्क्स. सो फर्स्ट थिंग इज ब्रीथ डीप. सेकंड, रियलाइज आई एम एंग्री. थर्ड, आस्क ऑल राइट, व्हाट डू आई नीड टू टेल माय चाइल्ड नाउ. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. सिचुएशन के हिसाब से आप आपके बच्चे को फिर गाइड करोगे, लेकिन वापस आई विल जस्ट रीइटरेट, मैं वापस दोहराती हूं, गेट द चाइल्ड टू बिकम फ्री इन फ्रंट ऑफ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू. दैट चाइल्ड शुड नॉट हैव अ फियर कि मैंने सच बात अगर कही तो मेरी मम्मा मुझे डांटेगी या मारेगी, या मेरे पापा मुझे डांटेंगे मारेंगे, घर में प्रॉब्ली शोर मचाएंगे, एक्सेट्रा. दैट शुड नॉट हैपन. We know of homes where mothers will take things or fathers will take things and break. उसको जमीन पे पटक देते हैं, और क्या होता है, बच्चा भी फिर वही सीखता है. We have got families where the child also learns कि I'm upset and frustrated, एक प्लेट या ग्लास लेके उसको जमीन पे फेंक दो. Now the child has picked it up from where? From the parent, unfortunately. Now is the parent to blame? No, the parent was also highly frustrated. But then we are the grown-ups, right? So the grown-ups have to try and work it out. We know the methods of handling. The child has to be taught. बड़े प्यार से, lovingly, firmly बच्चे को दिखाना होता है कि आप में अगर गुस्सा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हमने अगर अपने गुस्से पे काबू नहीं किया तो बच्चा भी गलत चीजें सीखेगा. So we need to avoid that. Good to see the answer, some of the points coming up in the chat box. Okay, so we have a question again from a parent. If the child is excessively attached to social media, धीरे धीरे उसको कम करने के लिए उसको हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स देते जाइए. प्लीज नोट, ओवरनाइट ये पॉसिबल नहीं होता है. अगर वॉट एवर बी द एज ऑफ योर चाइल्ड, वी नो 3-year-olds who are addicted to YouTube as young as that, and the parent happily comes to us and says, my child knows how to go to YouTube and do XYZ, and we tell the parents, look, it's a problem, is not something to be proud of. Please understand, there's a dopamine hormone addiction, therefore it takes time. कोई भी डी एडिक्शन के लिए समय लगता है. अभी कितना समय लगेगा? इट कैन बी एज स्मॉल एज 7 to 10 days. इट कुड बी एज लॉन्ग एज 3 months, 4 months. इट डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड. कुछ बच्चे अपनी आदतें बहुत जल्दी बदलते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे आदतें बदलते हैं. तो आयुर्वेद में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. कोई भी जो जैसे नशीली पदार्थ जो लोग लेते हैं उसको अगर छोड़ना होता है, लाइक समवन इज, लेट्स से अ ग्रोन अप इज ट्राइंग टू गिव अप सिगरेट्स, एंड दिन में अगर वो 10 सिगरेट लेते हैं, you don't stop overnight, because then the body and mind will have a resistance and a craving. It will resist the change and crave that. So what do? You reduce 2. Instead of 10, you're having 8. Then you're having 6. Then you're having 4. And then so on. In the meantime, you also increase pranayam, increase exercise, increase drinking water, so that you're giving the body healthy substitute. Same thing for social media. सोशल मीडिया अगर आपको कम करवाना है बच्चे के लिए, तो उसके साथ 5 मिनट बैठ के दिन में ब्रेन गेम खेलो, सुडोकू, काकुरो, कोई पजल उसके साथ करो. 5 minutes a day, 10 minutes a day. We need to do that. Anushka, could we just take care of this? I think by mistake. Yeah, thank you. Give them healthy substitutes. Most important, parents, बच्चे की आदतों को अगर चेंज करना है, उसमें बदलाव लाना है, अपनी आदतों को भी ध्यान दे. बिकॉज वेरी ऑफन वी फाइंड इन फैमिलीज हैबिट्स चेंज टुगेदर. जब पेरेंट्स अपने हैबिट्स को चेंज करके और हेल्थ की तरफ अपनी आदतें बदलते हैं, बच्चे भी देखते हैं, दे ऑल्सो अग्री. घर में क्लेश कम होता है, अनबन कम होता है. ओके, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन. यस, द रिकॉर्डिंग विल बी kept on the YouTube channel. So let me just check if Anushka, can I please request you, Anushka Punjabi, could I please request you to share our YouTube link? Sure, ma'am. Can you please put it up? तो हमारा एक छोटा सा YouTube चैनल है वेस्लाक का, जिसमें हम अपने सारे रिकॉर्डिंग्स लगाते हैं. तो आपको अगर रिकॉर्डिंग सुनना है या फैमिली में किसी को आपको सुनाना है, तो प्लीज YouTube चैनल विजिट करिए. अभी अनुष्का मैम ने शेयर किया है, इसको चाहिए तो आप नोट करके रखिए. दिस इज द वेस्लाक यूट्यूब चैनल. एंड आपके जो बच्चे हैं उनको भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स पर. हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस. जो थोड़े हमारे एल्डर स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, उनके लिए वी हैव केप्ट स्टडी थिंग्स ऑन करियर. यस मैम. अब टीचर ने कुछ शेयर किया है, कैसे जाने का?
हाँ, चैट बॉक्स पे प्लीज देख लीजिए, यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसको आप नोट कर लीजिए। रिटर्न भेजो ना। Okay. So if there are no more questions, we will take your leave today. And thank you so very much for being a beautiful, beautiful group of people and for sharing your time. You've been very honest in sharing your feedback and asking your questions. आपका feedback Google form में भी please अवश्य भरिए, क्योंकि feedback हमारे लिए बहुत मायने रखता है. That's really important to us. Thank you. Have a very nice day. May our families be all blessed. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे परिवार के सारे लोग हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, और हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली आंखों के तारे हैं हमारे लिए, वो हमेशा अच्छे रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे. थैंक यू, नमस्कार एंड गुड बाय फ्रॉम वेस्लाक. थैंक यू.